दिल्ली में कोरोना के मरीजों के तेजी से बढ़ने के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर फिर से सील कर दिया गया है। इस बीच यहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच बॉर्डर पर साइकिल से जाने वाले कई लोगों की भीड़ दिखाई दी, जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। जानकारी के मुताबिक ये लोग साइकिल से अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि पुलिस उनके साथ बुरा बर्ताव भी कर रही है। पुलिस ने जब कुछ बाइक सवार लोगों को जाने की इजाजत दी, साइकिल से जाने वाले नाराज हो गए। पुलिस ने उन्हें इस पर बाइक खरीदने की सलाह दे डाली। सर ये जाम इसलिए लगा रहे हैं, बोल रहे हैं साइकिल वाले पैदल वाले नहीं जाएंगे। अच्छा, बाइक वाले जाएंगे। जब ये पूछो बाइक वाले क्यों जाएंगे, बोलेंगे तुम भी बाइक ले लो। साइकिल लेने का हम लोग की औकात नहीं है, बाइक कहाँ ले लेंगे। और कंपनी वाले बोलते हैं अगर आप नहीं आओगे तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। काम से निकाल। हम लोग को पेमेंट अभी तक अप्रैल की भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। चलो ठीक है, काम भी नहीं करने मिलेगा, खाएंगे क्या और काम भी नहीं जाने पाएंगे। जाने नहीं दिया जा रहा है। 4 बजे 8 बजे कंपनी खुलता है सर, 4 बजे हम लोग निकलते हैं, फिर भी जाने नहीं दिया जाता है। बाइक वाले जाते हैं, कार वाले जाते हैं, साइकिल वाला नहीं जाते हैं, पैदल वाले नहीं जाते हैं सर। तो आप जाम लगा रहे हो यहाँ पे? जाम नहीं लगा रहे हैं ना। जाम नहीं है, सारे पब्लिक छुट्टियां सही, इसलिए जाम लग रहा है। क्या किया जाने नहीं दे रहे इसलिए कर रहे हो? अब पब्लिक बहुत ज्यादा है ना, सारे पब्लिक बहुत इकट्ठा हो गई है, इसकी वजह से जाम है सर। हम जाम लगा नहीं रहे सर। हम गरीब के बंदे क्या कर सकते हैं? मकान मालिक रोज मारता है सर, पैसा चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर और यहां पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो हरियाणा पुलिस जो है यहां पर मजदूरों को बॉर्डर पर रोक दी है। यहां पर तस्वीरों के जरिए पहले देखिए शुरुआत में आप देखिए कितने ज्यादा तादाद में यहां पर लोग हैं। साइकिल से जो लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि इनके पास भी हैं और इनका आरोप है सीधे सीधे गुरुग्राम पुलिस पर कि इनके पास है, केवल ये साइकिल पर हैं, इसी वजह से इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। ये देखिए ये पास भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मूवमेंट फॉर कोविड-19 लॉकडाउन। यहाँ पर ये हरियाणा का ही पास है, गुरुग्राम प्रशासन का पास है। और भी यहाँ पर कई लोग हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्यों आपको रोका गया यहाँ? सर ये तो जाने ही नहीं दे रहे हैं हरियाणा पुलिस। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं नहीं जाना है। नहीं जाना? क्यों नहीं जाना है? पास है आपके पास? पास है सर, ये देखो। जरा दिखाइए अपना पास, दिखाइए। ये देखो सर। आपको क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? सर मैं झारखंड से हूँ, संजय सिंह। हमारे साहब ने बुलाए थे तो जाने नहीं दे रहे। चारों चक्कर सुबह से 7 बजे। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि नहीं जाने, नहीं अलाउ नहीं है जाने के लिए। आपको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? क्या आप साइकिल से हैं? जी साइकिल से। तो क्या कहें आपसे? सर भगा रहे हैं, कह रहे हैं इधर नहीं जाना, साइकिल से साइकिल से इधर नहीं जाना? नहीं जाना। गाली गलौज कर रहे हैं, भगा रहे हैं, मार के भगा रहे हैं। ऑफिस खुल रखा है, ऑफिस वाले बोल रहे हैं मीटिंग है, आ जाओ। कहाँ से पहुँचे हम लोग ड्यूटी करने के लिए? जब एम्प्लॉय। एक बार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये सभी लोग जो हैं मजदूर हैं, गुरुग्राम रोजाना जाते थे, आज इन्हें रोका गया है। साइकिल से ये लोग जा रहे हैं। वहाँ आपको सीधा यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कितने तादाद में जो है आप पुलिस के जवान हैं। दिल्ली पुलिस फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और उधर हरियाणा पुलिस है। हरियाणा पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। और इस वक्त दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, लोगों से आपने बात की, कुछ समझ पाए हैं कि आखिर इन साइकिल वालों का कसूर क्या है, क्यों इनको रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए ये इस वक्त जो है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से यहाँ पर जो मजदूर मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में है। और कैमरों के जरिए आप देख भी सकते हैं, जहाँ तक आपको ये कैमरे की लेंस जाएगी आपको केवल मजदूर ही मजदूर दिखेंगे। ये जो मजदूर थे ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर थे। इन्हें गुरुग्राम पुलिस ने हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया। वजह कुछ नहीं बताया कि क्यों नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है, क्योंकि कईयों के पास इनमें से इनके पास जो मूवमेंट पास होता है गुरुग्राम प्रशासन का, वो मूवमेंट पास था। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने कुछ नहीं कहा कि आखिरकार इन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब दिक्कत यहाँ जो सामने थी वो दिल्ली पुलिस के सामने थी, क्योंकि ये बॉर्डर पे खड़े थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई नहीं कर रहा था। इसलिए अब दिल्ली पुलिस ने उनसे रिक्वेस्ट किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने इससे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने घरों में जाए, जब हरियाणा में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि लोकल पुलिस के पास दिक्कत ये थी कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। उनका लॉ एंड ऑर्डर आता है, उनका क्षेत्र आता है। हम कुछ यहाँ पर मजदूरों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए आपको दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया? सर हम लोग जाते हैं तो इधर से पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं और कंपनी से हमें खोल करके बुला रहे हैं कंपनी से कि आप लोग आइए काम पे। और मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबी को दूर करेंगे, लेकिन गरीबी क्या दूर करेंगे? आपको क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया? सर पास है आपके पास मूवमेंट पास? बस है सर। जरा पास दिखाइए, अपना पास दिखाइए।
आपके पास है पास? पास है सर, ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा वैलिड पास है सर, जिससे मैं रेगुलर जाता आता था, लेकिन आज मुझे मना कब जाते थे? कल तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज मना किया गया, जबकि इसका कोई जेन्युइन कारण नहीं बता रहे क्यों रोका जा रहा है। भी आपको बताया कि बीते कल एक दिन में 68 कोविड-19 के केस गुरुग्राम में आया है और एक की मौत हुई है कोविड-19 से, जिसके बाद आज काफी ज्यादा सख्ती यहाँ पर बॉर्डर पर किया गया है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, मैं आपको एक बार फिर दोबारा यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस कदर यहाँ पर जो मजदूर है वो परेशान है। अन्य मजदूरों से और बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या काम करते हैं? सर मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ कंपनी में। कल तक आप जाते थे गुरुग्राम में? जी जाते थे, पास भी कंपनी दे रखी है, पास का भी कोई मान्य नहीं हो रहा सर। अच्छा, आपके पास भी पास है, आप लोग दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पासेस हैं इनका और इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम। गुरुग्राम प्रशासन ने इन्हें ये पास मुहैया कराया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज इनको आपको जब दाखिल नहीं करने देना है तो आपने जब पूछा नहीं कि क्यों नहीं दाखिल होने देना? तो बोल रहे हैं सर कि बॉर्डर सील है, तो बॉर्डर सील है तो सर बाइक वाले जा रहे हैं, कार वाले जा रहे हैं, सिर्फ साइकिल वाले पैदल वाले के जाने नहीं दे रहे हैं सर। तो बॉर्डर सील का मतलब तो किसी को नहीं जाने देना सर। मान चलो पब्लिक ये जो 200 रुपये कमाने वाले उससे नहीं जाने दे रहे, जो 1000-2000 कमा रहे उसको जाने दे रहे हैं। यहाँ देखिए, तस्वीर देखिए, एक तरफ हरियाणा पुलिस इन्हें दाखिल होने नहीं दे रही, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस यहाँ पर देखिए बाइक पे सवार है दिल्ली पुलिस के जवान, इन्हें कह रही है कि वापस वो अपने घरों में जाएं। वो जब हरियाणा में दाखिला नहीं इनको मिल रहा है तो ये वापस अपने घरों में जाए। और मजदूर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूर है। इनका कहना है कि इनके पास पैसे नहीं है और इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल। अमित, आप वहाँ सुबह से ही लगातार रिपोर्टिंग करें, रिपोर्ट अपनी भेज रहे हैं। सख्ती और एहतियात तो ठीक बात है, लेकिन ये कहाँ तक जायज है कि साइकिल वालों को ही सिर्फ रोका जा रहा है, जैसा कि ये दावा लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या वाकई जिस तरह का दावा मजदूरों की तरफ से किया जा रहा है, क्या वाकई वैसी स्थिति है? कार वाले जा पा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले जा पा रहे हैं, सिर्फ इन्हीं को रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए, ये यहाँ के बाद जो है गुरुग्राम बॉर्डर शुरू हो जाता है महज 500 मीटर की दूरी पे। और देखिए आप यहाँ पर जितने भी बाइक पर सवार है, जितने भी कार वाले, कोई आपको यू टर्न मार के वापस आता हुआ नहीं दिखेगा, सब लोग जा रहे हैं। और कई बाइकों पे आपको दो लोग दिख जाएंगे, जैसे अभी कैमरे में आप देख सकते हैं 2 लोग बाइक पर सवार हैं, जबकि लॉकडाउन 4 में ये नियम बनाया गया था कि बाइक पर केवल एक ही शख्स सवार होगा। इसके अलावा लॉकडाउन के शुरुआत में ही ये कहा गया था केंद्र सरकार पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान मौजूद हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्या उनको इस बारे में कोई जानकारी है कि साइकिल वालों को ही आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि अगर बॉर्डर सील है तो जाहिर है कोई ना कोई सूचना, जानकारी तो दिल्ली पुलिस तक भी पहुंची होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली पुलिस को जो इलाके के एसएचओ हैं संजीव कुमार, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। संजीव कुमार हैं, ये खुद जाकर अभी बातचीत की थी गुरुग्राम पुलिस से संजीव कुमार ने कि इन्हें क्यों नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है। तो इनको भी सही रूप से स्पष्ट जवाब नहीं मिला, लेकिन हालांकि हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो ये सीधा कहेंगे कि ये इसके लिए नहीं, ये बात नहीं कर सकते हैं मीडिया से, क्योंकि डीसीपी के नीचे कोई नहीं बात कर सकता है। दिल्ली पुलिस में ये नियम है, तो लिहाजा ये बात कर नहीं पाएंगे संजीव कुमार। लेकिन संजीव कुमार ने साफ गए, गुरुग्राम पुलिस के पास गए, उन्होंने बात किया कि आखिर इन मजदूरों को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उनको भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। तो अब संजीव कुमार के सामने दिक्कत यह है कि इनका इलाका है, ये लोकल पुलिस है, इस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा है और लिहाजा ये सभी से अपील कर रहे हैं जितने भी ये मजदूर हैं कि वो अपने अपने घरों में चले जाएं। जो संजीव कुमार के सामने ये दिक्कत है, इनको भी सही तरीके से गुरुग्राम पुलिस ने जवाब नहीं दिया कि आखिरकार इन मजदूरों को अंदर गुरुग्राम में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और मजदूर हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आपको क्यों नहीं दाखिला दिया गया? अरे सर नहीं जाने देंगे तो क्या करें, रोज जा रहे थे, आज नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों, क्या कहा गया आपसे? बोला गया कि इस रोड सब बंद है, नहीं जाना है। तो आपके पास भी था, तो आपने बोला नहीं कि रोज जा रहे थे आप? तो रोज जा रहे हैं, अब नहीं जाने देंगे तो क्या कर सकते हैं। आपको क्या बताया? यही सर, जो कि जाने नहीं दे रहे किसी को भी जाने नहीं दे रहे। और एक बार मैं दोबारा आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए तस्वीर, सैकड़ों की तादाद में है। महिपालपुर फ्लाईओवर के पास, रजकौरी के पास इस वक्त हम लोग हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास ये पैदल चल चुके हैं ये मजदूर। और भी कुछ मजदूरों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर हैं, लगातार ये आपस में बात कर रहे हैं। ये बताइए, आपके पास है? नहीं, पास तो है लेकिन मान्य नहीं कर रहे ना। लेकिन मान नहीं रहे, क्या कह रहे होंगे आपको? जाने ही नहीं दे रहे, साइकिल वाला पैदल वाला जा ही नहीं सकता अभी तक। आपको क्या कहा? सर ये कंपनी खुली है, जब खुली है तो जनता तो आएगी जाएगी, या तो कंपनी बंद करा दो कोई जनता नहीं जाएगी, बंद हो जाएगी तो कोई नहीं जाएगी, अपने अपने घर पड़े रहेंगे सब। हम बाइक वाले को क्यों जाने दे रहे हैं, आपको क्यों रोक रहे हैं? सर हम लोग छोड़ गरीब आदमी, सब साइकिल वाले आदमी इसलिए रोक रहा है। उनका हरियाणा पुलिस का कहना है कि बाइक लेके आओ,
बाइक अगर हम लोग के पास नहीं तो हम लोग कैसे जाएंगे ड्यूटी? तो आपने बोला नहीं ये कौन सा नियम है? मैं बोला कि ये कौन सा नियम, बोले कि भाग जाओ नहीं तो मारेंगे। गाली भी देते हैं और मारते भी हैं और हवा भी निकाल देते हैं साइकिल का। साइकिल का हवा भी निकाल क्या? किसी का साइकिल का हवा निकाला गया क्या? हाँ निकाला गया, कई बंदे को मारा गया सामने हम लोग का। हवा भी निकाले और मारे भी, डंडे भी मारे हैं, कई लोग को डंडे भी मारे हैं और गाली भी दिए हैं। कैसे मारते हैं सब? तो आपने अपना फर्स्ट एड करवाया? क्या सर? फर्स्ट एड करवाया, आपका भी मारे हैं? हाँ सर, मैं यहाँ जा रहा था, बोला डंडे लेके पीछे कर साइकिल, मैं पीछे कर ही रहा था सर, एक डंडे दे दिया वो हरियाणा वाले ने। और सर मैं MBS मॉल में जॉब करता हूँ। तो देख रहे हैं संगीन आरोप है, संगीन आरोप है बिल्कुल हरियाणा संगीन पुलिस आरोप पर, जिस तरीके पुलिस से पर बुरा लगातार बर्ताव ये करने का इन लोगों की तरफ से, और वाकई ये बेहद गंभीर मसला है कि अगर सख्ती की जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, अगर एहतियात के तौर पर बॉर्डर को सील किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों तक जानकारी ना पहुंचना, सिर्फ साइकिल वालों को रोका जाना, पैदल वालों को रोका जाना कई सवाल खड़े करता है। शुक्रिया अमित, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिएगा। और आइए बढ़ते आगे। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पीएम मोदी से बातचीत के दावे को कर दिया खारिज। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 4 अप्रैल को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के मुद्दे पर बातचीत हुई थी और उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन विवाद पर पीएम मोदी के साथ बातचीत का दावा किया था और कहा था कि चीन को लेकर पीएम मोदी का मूड ठीक नहीं है। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, ट्रंप का दावा और विदेश मंत्रालय के सूत्र ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, तो फिर ट्रंप के इस दावे को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल ट्रंप के दावे के बारे में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही बता सकते हैं, और सबसे खास बात यह है कि अमेरिकी दूतावास जो कि दिल्ली में है, उनकी तरफ से भी पूरा टेक्स्ट जारी किया गया था, जो ट्रंप ने सवाल के जवाब में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड ठीक नहीं है। भारत और चीन के सीमा विवाद से जुड़ा सवाल पूछा गया था, लेकिन सरकार के सूत्रों ने साफ किया है कि हाल के दिनों में कोई बातचीत नहीं हुई। और आपको याद होगा कि 4 अप्रैल को जब अंतिम बार बातचीत हुई थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के मसले पर, तब तो ये भारत चीन सीमा विवाद का अस्तित्व मौजूद भी नहीं था। ये विवाद अपने अस्तित्व में तब आया भी नहीं था और उसके बाद ये पूरा विवाद आया है। लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इस खबर से इनकार किया कि हाल के दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई है। और एक बात और विदेश मंत्रालय ने कल ही ऑन रिकॉर्ड साफ कर दिया है कि चाइना से भारत की राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत इस पूरे मामले पर जारी है। दोनों देश संपर्क में। जी, राजस्थान में टिड्डियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य के 20 जिलों में टिड्डियों के अलग अलग दल फैल चुके हैं और ये टिड्डियां खेतों में लगी फसल को तेजी से बर्बाद कर रही हैं। हवा की दिशा में उड़ने वाली टिड्डियों के कई दल मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुके हैं। और यह खतरा मामूली नहीं है। अनुमान है कि एक दल में लाखों टिड्डियां हो सकती हैं जो एक दिन में हजारों लोगों का खाना चट कर सकती हैं। राजस्थान के दौसा जिले में तो ये टिड्डियां हजारों एकड़ में फैली फसल को साफ कर चुकी हैं। टिड्डियों के हमले से राजस्थान का दौसा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। दौसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है, वहां से अब उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ ये लगातार ये टिड्डी दल बढ़ रहा है और इसी लोकस फॉर्म के बीच में हम इस वक्त मौजूद हैं। काफी परेशानी का सबब तमाम किसानों के लिए, सरकार के लिए ये बना हुआ है। टिड्डियों के दलों को ढूंढकर प्रशासन उन्हें मारने में जुटा है। दौसा में भी बड़े पैमाने पर लाखों टिड्डियों को अब तक मारा जा चुका है। एक पेड़ के पास तो कई टिड्डियां मरी हुई नजर आईं। जहाँ ये ठहरता है ना रात्रि में, वहीं पे इनका कंट्रोल किया जाता है। जो केमिकल स्प्रे से तो वहीं पे किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ ये एक जगह बैठेगा वहीं पे आपको स्प्रे से इसके नतीजे आएंगे, ये मरेगा। अधिकारियों ने बताया कि टिड्डियों का रंग पीला होने पर वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये मैं देख रहा हूँ एक पीली टिड्डी है। ये पीली टिड्डी है। ये अडल्ट टिड्डियाँ जब ये पीली हो जाए, मतलब अडल्ट हो जाती है टिड्डियाँ, तो इनका कलर पीला पड़ जाता है और इसके बाद ये एग लेइंग करती है। एग लेइंग करने के बाद इनका जीवन चक्र ये 60 से 65 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। राजस्थान सरकार की दलील है कि टिड्डियों के दलों को मारने के लिए उसकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि वो शोर शराबा करके टिड्डियों को भगा सकते हैं। ये उपाय टिड्डियों को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब शोर होता है तो टिड्डियां एक जगह ठहरने के बजाय दूसरी जगह के लिए उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अब राजस्थान में किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए इस उपाय को अपना रहे हैं। धौलपुर के गांव में तो लाउडस्पीकर पर तेज गाने बजाकर टिड्डियों को किसानों ने भगाने की कोशिश की। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भी टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जयपुर से तो टिड्डियों के हमले की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक मकान की छत पर टिड्डियों का झुंड देखा गया।
सीढ़ियों पर लिपटी हुई हजारों टिड्डियों ने इलाके के लोगों को डरा दिया। आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा है। ये बहुत ही डेंजरस पोजीशन दिख रही है। दौसा में भी टिड्डियों को भगाने के लिए किसान थालियां और दूसरी चीजें बजाते हुए दिखाई दिए। राजस्थान में इन दिनों टिड्डियों का प्रकोप है और प्रकोप कुछ इस कदर है कि किसानों को दोपहर के वक्त इतनी तेज धूप में अपने खेतों में खड़े होकर इस तरीके से ढोल बजाने पड़ते हैं, इस तरीके से ड्रम बजाने पड़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में तो फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए एक किसान ने अनोखा तरीका अपनाया। किसान ने खेतों में एक पंखा लगा दिया और उसके दोनों तरफ बर्तन टांग दिए। इन बर्तनों को पंखे से इतनी दूरी पर रखा गया कि जब पंखा चले तो उसकी पंखुड़ियां बर्तनों से टकराएं और इससे आवाज निकले। इसके एक वीडियो में ऐसा दिखाई भी दिया। पंखुड़ियों के बर्तनों से टकराने से वहां शोर होने लगा और शोर शराबा करके टिड्डियों को भगाने के लिए किसान की तरफ से यह अनोखा तरीका अपनाया गया। ऐसा अनुमान है कि टिड्डियों का यह खतरा आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ सकता है। पाकिस्तान से राजस्थान और राजस्थान से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डियों के दल पहुंच चुके हैं और आशंका जताई जा रही है कि टिड्डियों के ये दल हरियाणा और दिल्ली भी पहुंच सकते हैं। हरियाणा के कई जिलों में तो चेतावनी भी जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 2 से 5 किलोमीटर लंबे टिड्डियों के ये दल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। हरे भरे इलाकों की तलाश में टिड्डियों के ये दल कई बड़े शहरों में भी दस्तक दे सकते हैं, जैसा कि अभी जयपुर में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर से लंबे एक दल में 8 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं, जो एक दिन में 35,000 से ज्यादा लोगों का खाना तक चट कर सकती हैं। राजस्थान सरकार के मुताबिक राज्य के 20 जिलों में अब तक 90,000 एकड़ में फैली फसलों को टिड्डियां नुकसान पहुंचा चुकी हैं। खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में सुरक्षा बल पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। खबर है कि आईडी के जरिए सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाया जा सकता है। यह अलर्ट भी जारी किया गया कि श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकी आत्मघाती हमले को दे सकते हैं अंजाम। इसके अलावा आतंकी हाईवे, बाजार, फल मंडी, टोल प्लाजा को निशाना बनाने की फिराक में भी है और साथ ही आतंकी सोपोर में 4 से 5 आईडी हमले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कुपवाड़ा बारामूला हाईवे पर भी आतंकी निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि कई जगह हैं जहां पर आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा बल पर हमले का अलर्ट भी खुफिया एजेंसियों की तरफ से जारी किया गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ गोपालगंज जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको वहां जाने की इजाजत नहीं दी और उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर के बाद आरोपी जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने पर विपक्ष ने नीतीश सरकार से नाराजगी जताई। गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर तेजस्वी यादव आज गोपालगंज जाने वाले हैं। उनके विधायकों का आना शुरू हो गया है घर पर, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को पटना से बाहर ना निकलने दिया जाए, घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, इसको लेकर फोर्स की तैनाती हो गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बिहार पुलिस के जवान लगाए गए हैं और जो इन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी गोपालगंज जाने के लिए, उसको सीधे तौर पर जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव घर से बाहर ना निकलने पाए, इसको लेकर तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है और सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि तेजस्वी यादव को घर से बाहर न निकलने दिया जाए। अमरेंद्र पांडे पर यह आरोप है कि जो गोपालगंज के हथुआ में तिहरे हत्याकांड हुआ है उसमें उन पर साजिश रचने का आरोप है और आरजेडी का यह आरोप है कि राज्य सरकार उनको बचा रही है और उनकी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे। आज तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने वाले हैं, उनको रोकने के लिए ऐसे में यहाँ पर फोर्स की तैनाती की गई है घर के आगे। अम्फन तूफान को गुजरे एक हफ्ता बीतने के बावजूद बंगाल में लोग सरकारी मदद का इंतजार करने को मजबूर दिखे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उत्तर 24 परगना जिले के उन हिस्सों में पहुंची जहां तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हैरानी की बात यह कि अब तक लोगों के घरों की मरम्मत नहीं हुई। जिन घरों की छतें अम्फन तूफान ने छीनी थी वहां अब तक लोगों के सिरों पर छत नहीं है। तूफान घर का सारा सामान भी बहा कर ले गया।
इसलिए लोगों की जिंदगी ही हाशिए पर पहुंच गई। उत्तर 24 परगना में इस समय में हूँ। इस घर की छत अब नहीं रही, अम्फन की भेंट चढ़ चुकी है। उत्तर 24 परगना जैसे ही हालात पश्चिम बंगाल के कई जिलों के हुए। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान समुद्र के पास वाले इलाकों में हुआ। उन लोगों का नुकसान हुआ जो कच्चे मकानों में रहते थे। ऐसी कुछ जगहों तक पहुंचने के रास्ते तो ऐसे हैं कि कार से पहुंचा ही नहीं जा सकता। ये वो रास्ते हैं जहां पर गाड़ी भी नहीं जाती है। ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वैन रिक्शे पर सवार होकर आगे का रास्ता तय कर रही है। प्रधानमंत्री ने तूफान के 2 दिन बाद बंगाल को 1000 करोड़ देने का ऐलान किया था। बीजेपी का दावा है कि रकम राज्य सरकार को मिल चुकी है, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंची। 20 मई को आया अम्फन तूफान पिछले 100 साल में बंगाल में आया सबसे ताकतवर तूफान था। 24 घंटे नहीं गए, राशि पश्चिम बंगाल के राजकोष में आ गया। इसके बाद आज 4वां दिन निकल गया है। ये राशि कहां है, किसी को कोई पता नहीं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 334 मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 4536 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में बंगाल में कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई है, जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 223 तक जा पहुंचा है, जबकि 2573 कोरोना मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने के आरोप लगे, जिस पर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब अबू आजमी का रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो भीड़ के बीच खड़े दिखे। बताया गया कि ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मजदूर दिखाई दिए जो गांव लौटने के लिए स्टेशन तो पहुंचे, लेकिन उन्हें ट्रेन नहीं मिल पाई और हार मानकर उन्होंने स्टेशन पर धरना दे दिया। इस बीच अबू आजमी भी वहां पहुंचे। वीडियो में वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से बहस करते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने मजदूरों से बात की और धरने में उनका साथ देने का वादा किया। लेकिन इन सबके बीच वीडियो में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। कल 2 बजे तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के वर्कर और आम जनता जो इससे दुखियारी है, किसी पार्टी के भी लोग हैं, वो आ जाए यार। बीजेपी ने इसी बात पर अबू आजमी को घेरा और आरोप लगाया कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा और सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा होने का फायदा उठाया। सत्ताधारी पार्टी का नेता विधायक लोगों को भड़काते हैं और एक महिला पुलिस अधिकारी को पाप के ऊपर से बोलते हैं और ठाकरे सरकार शांत है। जिसके बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई। पहले भीड़ हुई थी, उन्होंने जाकर लोक प्रतिनिधि जाके उनको समझ ये करता है कि जरा आप धीर रखो, हो जाएगा कुछ, तो उन्हें नजदीक तो जाना ही होता है। तमिलनाडु के मदुरै में एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। बताया गया कि जिस इमारत में आग लगी वो कपड़ों का शोरूम था, जिसमें आग तेजी से फैली और उसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़ों के शोरूम में आग लगने की खबर के बाद दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। बताया गया कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। खराब मौसम की वजह से अमेरिका की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स को आखिरी पलों में अपने अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग टालनी पड़ी। स्पेसएक्स अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने वाली थी और इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। रॉकेट में ईंधन भी भरा जा चुका था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मिशन को सिर्फ 17 मिनट पहले रोक दिया गया। Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. मिशन से ठीक पहले स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क भी वहां पहुंचे और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत की। अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने परिवार वालों से भी मुलाकात की, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। यहाँ वो एक लिफ्ट के जरिए रॉकेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद अंतरिक्ष यान तक पहुंचे। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस कैप्सूल में पहुंचने के बाद एक बार फिर सारी चीजें जांची गईं और रॉकेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। उड़ान भरने में कुछ मिनट ही बाकी थे, लेकिन तभी खराब मौसम की वजह से काउंटडाउन को रोक दिया गया। नासा के मुताबिक अब शनिवार को इसे दोबारा लॉन्च किया जाएगा। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,466 नए मरीज सामने आए, जो अब तक 24 घंटों में मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,65,799 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 175 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 3,414 मरीज ठीक हुए हैं। ट्रेन या बस से गांव लौटने वाले मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने अंतरिम निर्देश दिया कि मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाएगा। अब इस मामले की सुनवाई 5 जून को होगी, लेकिन तब तक दोनों राज्य सरकारें
यानी कि मजदूर जिस राज्य से जा रहे हैं और जिस राज्य में जा रहे हैं वहां की सरकारें मजदूरों का किराया अदा करेंगी। साथ ही राज्य सरकारों और रेलवे को मजदूरों को खाना और पीने का पानी भी मुहैया करवाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी कोई राज्य सरकार ट्रेन मांगे तो रेलवे उसकी मांग को पूरा करे। इसके अलावा अदालत ने 2 टूक कहा कि अगर मजदूर की पहचान हो जाए तो उसे वापस भेजने की समय सीमा तय होनी चाहिए और किसी भी राज्य के पास यह अधिकार नहीं है कि वो मजदूरों को अपने यहां आने से रोक दे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट देना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें समय तो दे दिया और सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी, लेकिन तब तक के लिए अंतरिम निर्देश जारी कर दिए। मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मॉनसून 1 जून तक केरल पहुंच सकता है। पहले उम्मीद जताई गई थी कि यह 6 जून तक केरल पहुंचेगा। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेट्रो की तरफ से मरीजों के इलाज के लिए 2 सेंटर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्वीट कर राज्य में राहत पैकेज देने का ऐलान किया। केकेआर ने अम्फन तूफान से प्रभावित लोगों को जरूरी चीजें बांटने और सीएम राहत कोष में पैसे देने की बात कही। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद और मरकज से जुड़ी अहम जानकारी सीबीआई को सौंप दी है। खबर है कि सीबीआई ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से मौलाना साद और मरकज से जुड़ी अहम जानकारियां मांगी थी, जिसमें हवाला कनेक्शन और विदेशी चंदे से जुड़ी जानकारियां शामिल थी। इससे पहले ईडी और आयकर विभाग मौलाना साद और मरकज से जुड़ी जानकारी सीबीआई को सौंप चुके हैं। ऐसे में अब सीबीआई मौलाना साद और मरकज पर केस दर्ज कर सकती है। जम्मू में सेना ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया। जिस बिल्डिंग में कोरोना अस्पताल बनाया गया वो एक आर्मी स्कूल है, जिसे सेना के जवानों ने 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में तब्दील कर दिया। कोरोना के इस अस्पताल में साफ सफाई के साथ मरीजों के इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। आज भी जब देश कोविड की सूरत में एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है, तो ऐसे सूरत में भारतीय सेना के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवान आगे आ रहे हैं। इस अस्पताल में सेना के ही डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है, जो पूरे एहतियात के साथ काम करते नजर आए। वहां पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अस्पताल के हर हिस्से को सैनिटाइज करने का भी इंतजाम किया गया। इतना ही नहीं, मरीजों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस एरिया में जितने भी कोई अगर सिविलियंस को इस फैसिलिटी का जरूरत पड़ेगा तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो लोग यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। रेलवे ने एक बार फिर लॉकडाउन के बीच अपने नियमों में बदलाव किया है। रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि यात्री पहले की तरह 120 दिन पहले आरक्षित टिकट ले सकेंगे, यानी यात्री 120 दिन पहले टिकट रिजर्वेशन करा पाएंगे। ये सुविधा यात्रियों के लिए 31 मई की सुबह 8 बजे से उपलब्ध हो जाएगी। अभी यात्रा से 30 दिन पहले तक आरक्षित टिकट लेने की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा यात्री 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग जैसी सुविधा भी उठा पाएंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मॉल में कोरोना वायरस रोकने के लिए रोबोट तैनात कर दिए गए। कोरोना के नए मामलों में कमी आने के बाद हाल ही में वहां के सभी मॉल खोल दिए गए थे, जिसके बाद एक मॉल में कई तरह के रोबोट दिखाई दिए। उनका इस्तेमाल लोगों को कोरोना से बचाने के लिए किया गया। कुछ रोबोट लोगों के तापमान की जांच करते दिखे तो कुछ उन्हें कोरोना से बचने की जानकारी देते नजर आए। उनके बीच एक अनोखा रोबोट भी दिखाई दिया जो जानवर की तरह था और कहीं भी जा सकता था। वो मॉल में घूम घूम कर लोगों को सैनिटाइजर देता नजर आया ताकि लोग अपने हाथों को साफ रख सकें। मॉल में खरीदारी करने पहुंचे कई लोग इन रोबोट को देखकर हैरान हो गए, लेकिन सबने सुरक्षा के उपायों को देखकर खुशी जाहिर की। A lot of excitement, like the kids especially love the robots. Like everyone, it's a very new thing. बताया गया कि रोबोट की वजह से वहां ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सरकारी केंद्र में गेहूं बेचने का इंतजार कर रहे किसान की मौत हो गई। बताया गया कि किसान की मौत हार्ट अटैक से हुई। जिस वक्त किसान की तबीयत बिगड़ी, उनके गेहूं को तौला जा रहा था और जैसे ही किसान की तबीयत बिगड़ने की खबर फैली, खरीद केंद्र पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और खरीद केंद्र पर भीषण गर्मी में किसानों को धूप से बचाने के इंतजाम की भी पोल खुलती दिखी। बताया गया कि किसान प्रेम सिंह को 19 मई को झलारा केंद्र पर गेहूं लेकर आने का मैसेज आया और जब 6 दिन के इंतजार के बाद भी उनका नंबर नहीं आया तो उन्हें एक दूसरे खरीद केंद्र पर जाने को कह दिया गया।
यहाँ जब उनके गेहूं को तौला जा रहा था तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़े। एक ट्राली तुल चुकी थी, दूसरी ट्राली उसकी आधी तुली थी और वो वहीं पर खड़ा था और आकस्मिक उसको चक्कर आकर उल्टी आई और वो गिर गया। हादसे की खबर मिलने के बाद से प्रेम सिंह के घर पर मातम का माहौल दिखा। हालांकि प्रेम सिंह को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और राज्य के कृषि मंत्री का भी बयान आया। कृषि मंत्री ने किसान की मौत को खरीद केंद्र की लापरवाही से जोड़ने को गलत ठहराया। वो अगर गेहूं बेचने का इंतजार करें या ना करें, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, लेकिन इससे जोड़ना ये कहीं तक भी उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस ने किसान की मौत के बाद दिए मंत्री के बयान को संवेदनहीन बताया और किसानों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। कई मामले हुए इस प्रकार के, आपने उसमें भी देखे कि कोरोना के अंदर भी कई लोग रास्तों पे अपने जान खोई है। तो भाजपा और भाजपा के मंत्री इनके लिए असंवेदनशील हो गए। इनके लिए बड़ी सामान्य बात है कि किसी के लिए कह देना हार्ट अटैक है, लेकिन उस परिवार से पूछो जिसके यहाँ ये घटना घटी है, उस परिवार के पीछे कौन रहेगा? वो किसान तो गया, उसका घर कैसे चलेगा? ट्रेनों के मसले पर केंद्र और ममता सरकार के बीच जारी तनातनी की वजह से मुंबई में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय पर अपनी मर्जी से मुंबई से कोलकाता के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का आरोप लगाया। और ममता बनर्जी के इस आरोप के बाद मुंबई से पश्चिम बंगाल के मजदूरों को लेकर जाने वाली कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिससे लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे बंगाल के मजदूरों की परेशानी बढ़ गई। ट्रेनों के रद्द होने के बाद कई मजदूर बीवी बच्चों के साथ शहर के दहिसर इलाके में बसों के इंतजार में बैठ गए। अब जबकि काम धंधा बंद है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, और तो अपने राज्य अब ये जाना चाहते हैं, लेकिन ममता सरकार जो है ट्रेनों को अलाउ नहीं कर रही है। गांव लौटने का इंतजार कर रहे इन मजदूरों के पास न तो पैसा बचा है और न ही खाने पीने का सामान। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को उठानी पड़ रही है। उमस भरी गर्मी में बसों का इंतजार कर रहे ज्यादातर मजदूर कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। स्टेशन पे जा रहा हूँ तो बोल रहे गाड़ी है, कभी कभी बोल रहे गाड़ी नहीं है, गाड़ी कैंसिल हो गया, तुम लोग वापस चला जाओ। उसी का वजह से हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार जा रहे हैं, कल रात से इधर रुका हुआ है। कोलकाता जाने के लिए बसों के इंतजार में वहां एक बुजुर्ग भी खड़े दिखे और जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे बात की तो वो अपना दर्द सुनाते हुए कैमरे के सामने फपक पड़े। बातचीत में उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले उनकी बेटी कोलकाता में खो गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। अब उन्हें कोलकाता जाना है, लेकिन न तो उन्हें ट्रेन मिल रही है और न ही बस। बंगाल का रहने वाला हूँ और नहीं लड़की खो गई, मिल गई कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। चलो वेस्ट बंगाल का बस मिलेगा, 3 दिन 4 दिन में पहुंच जाओ और लड़की को रिसीव करके वापस लेके आना है। तेलंगाना के नलगोंडा में बिजली घर में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। एक दिन पहले हुए इस हादसे में पूरा ट्रांसफार्मर आग की चपेट में नजर आया और साथ ही ट्रांसफार्मर में कुछ धमाके भी हुए। ये बिजली घर हाईवे के पास है, जिस वजह से आग को देखकर सड़क से गुजरते लोग घबरा गए और उन्होंने इस घटना का वीडियो बना लिया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन अनुमान है कि घटना से करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई, मगर ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके के कुछ गांवों की बिजली कट गई। कोरोना संकट पर अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच ही अमेरिकी संसद ने चीन में वीगर मुसलमानों के उत्पीड़न के विरोध में बिल पास कर दिया। इस बिल में चीन को वीगर मुस्लिम समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों को कुचलने का दोषी बताते हुए उस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। खास बात यह थी कि इस मुद्दे पर अमेरिकी संसद के सभी दल एकमत, इसलिए 413 सांसदों ने चीन पर प्रतिबंध का समर्थन किया, जबकि सिर्फ एक सांसद ने इसके विरोध में वोट दिया। चूंकि चीन ने शिनजियांग प्रांत में ही लाखों वीगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को जेलनुमा कैंप में प्रताड़ित किए जाने के आरोप है, इसलिए अमेरिकी संसद ने शिनजियांग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता चेन ग्वांगो पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी बिल के जरिए पास कर दिया। साथ ही अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक को चीन की उन कंपनियों की लिस्ट बनाने को कहा गया जिन कंपनियों ने वीगर मुस्लिमों के लिए डिटेंशन कैंप का निर्माण किया। इसका मतलब यह कि अमेरिकी संसद चीन की उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में। हालांकि अभी इस बिल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी नहीं दी है और उनके पास यह अधिकार है कि वो वीटो करके इस बिल को कानून बनने से रोक सकते हैं। रूस के दूतावास ने फिल्म बाहुबली का वीडियो शेयर किया।
भारत में रूस के दूतावास ने फिल्म बाहुबली का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और बताया कि वहां भारतीय फिल्में काफी पसंद की जाती हैं। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को गांव पहुंचाने के मामले में केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जो लोग बाहर अभी तक बचे हुए हैं, जितना जल्दी हो उनको अपने घर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रकाश पर एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। गोवा में अक्टूबर में होने वाले नेशनल गेम्स को कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया।